स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर वैदिक विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए हैं। इसी के साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। उन्होंने कहा कि हमें वेदों की ओर लौटना होगा। देश को महान बनाने के लिए वेद बहुत ज्यादा जरूरी है। और पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति को, भारत के सामर्थ्य को नजदीक से देखा और पूरी दुनिया के अंदर जो आए हुए डेलीगेट्स थे वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनकर भारत से वापस अपने देशों को गए हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण का मंत्र दिया था। उसमें से एक प्रण है कि हमें हमारी विरासत पर भी गर्व होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं उनका नवनिर्माण हो रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है और आम लोगों में अपनी प्राचीन विरासत के प्रति एक गौरव का भाव भी आज उत्पन्न हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु उत्तराखंड की हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतरता से काम कर रही है। जितना भी समय हमको मिला है, एक पल एक क्षण रुके बिना लगातार ये प्रयास है कि हम तेजी से उत्तराखंड को आगे ले जाएं, आप सबके सहयोग से। जैसा आप सब जानते हैं, बहुत सारे कार्य और महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय हमने पिछले सालों में लिए हैं। जो आज से पहले, उत्तराखंड स्थापना से पहले जो निर्णय कभी नहीं लिए गए थे, उन निर्णयों को भी हमने लेने का प्रयास किया है, लेने का प्रयत्न किया है। हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। इस महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए। वो हमारे ही हैं, भटके हुए हैं। हमारा कर्तव्य है उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार्य नहीं है। ये कैसी बात है? अब वो दिन दूर नहीं है, हर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। और भी प्रदेश में भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इस बीच सीएम धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। यह समिति पूर्व में गठित भू कानून समिति की ओर से उपलब्ध करवाई गई है और रिपोर्ट का विस्तृत परीक्षण कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है। उत्तराखंड के मूल निवासियों की लंबे समय से मांग थी कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो पहले प्रचलन में होते थे, वो मूल निवास होने के कारण से उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अन्य निवास प्रमाण पत्र। तो अब हमने व्यवस्था करी है कि मूल निवास जो प्रमाण पत्र धारक होंगे उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। इसके साथ साथ भू कानून के लिए भी हम भू कानून प्रारूप समिति बना रहे हैं और वो पूरी तरह से अभी तक जितने भी इसमें अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है, जितने भी काम किए गए हैं, उन सब की समीक्षा करने के बाद एक प्रारूप बनाएगी। उसके बाद हम उसको आगे काम करेंगे। और भी उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में तत्काल प्रभाव से किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है। धामी सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू कर अगले 6 महीने तक विभागों में हड़ताल पर रोक लगा दी है और उससे पहले बीते जून के महीने में भी उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य में कर्मचारियों को अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर जाने से रोक दिया था। और उत्तराखंड में इन दिनों रैलियां जो है उसको सियासत का खेल देखने को मिल रहा है। दरअसल 24 दिसंबर को कई सामाजिक संगठनों ने रैली का ऐलान कर दिया है, जिसमें एक तरफ जहां भू कानून मूल निवास को लेकर रैली आयोजित की जा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी की मोदी है ना कार्यक्रम का आयोजन भी होना है। अब इसे लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस इस रैलियों को लेकर
आमने सामने हैं। बहुत शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने पिछले दिनों प्रेस वार्ता कर 24 दिसंबर को मोदी है ना अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। कहीं ना कहीं ये जो रैली है भू कानून और मूल निवास को लेकर, जो पूरे उत्तराखंडी आज एक साथ आ रहे हैं, लोकप्रियता इस रैली की बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, उसको डाइल्यूट करने का ये कुत्सित प्रयास दिखाई पड़ता है। और कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड वासियों को चुनाव करना है, उनको पहचान करनी है इन भेड़ियों की, भाजपा रूपी भेड़ियों की। देखिए, मुझे भी आज सुबह ही ऐसा पता चला कि उस दिन कोई पदयात्रा आहूत की गई है। मुझे लगता है कि मूल निवास ये एक संवेदनशील मुद्दा है और अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक जो विसंगति थी काफ़ी समय थे, उसको दूर करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उस विषय के प्रति वो बहुत गंभीर है। एक कमेटी का गठन इस विशेष विषय के लिए भू कानून से अलग उठकर मूल निवास की इस विसंगति को दूर करने के लिए उन्होंने कहा है। और वहीं अंकिता भंडारी मामले में सितंबर 2022 की रात को जेसीपी से वंतरा रिजॉर्ट तोड़ने वाले जेसीपी ऑपरेटर दीपक ने कोटद्वार कोर्ट में अपनी अहम गवाही दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उस रात रिजॉर्ट को 2 बार तोड़वाया गया था। पहले तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार और पुलिस कर्मियों की देखरेख में रिजॉर्ट्स की जो बाहरी दीवार थी उसको तोड़वाया गया था और उसके बाद रात 1 बजे स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट ने जेसीबी को दोबारा से बुलवाकर अंकिता के कमरे समेत 2 कमरों को विशेष तौर पर आदेश देकर तोड़वाया है। वहीं इस मामले में अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायक रेणु बिष्ट की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी है। इसके साथ ही इस पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि स्थानीय विधायक रेणु ने जो किसके आदेश पर बुलडोजर यहां पर चलवाया है, इस बात का जवाब उनको देना चाहिए। आज कोटद्वार न्यायालय में बयान होनी थी, तो जो मेन था, आज दीपक ने कहा जो रेणु बिष्ट क्षेत्र की विधायक हैं उनके आदेश से रिजॉर्ट तोड़ा गया। तो मैं पुष्कर सिंह धामी से एक साफ ये कहना चाहता हूं कि आप इनसे विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दिलाओ और इनको तुरंत आरोपी बनाओ। एसआईटी द्वारा पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की कॉल डिटेल नहीं निकाली गई तो हम धरने पे डीएम कार्यालय में बैठ जाएंगे अनिश्चितकालीन। 24 दिसंबर को जो वहाँ पे मूल निवास रैली निकाली जा रही है देहरादून में, तो मैं उत्तराखंड के जो हमारे गढ़वाली लोग हैं उनको समस्त मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि आप वहां पे उस रैली में भाग लें। उसमें ये है कि जो हमारे गढ़वाल के कुमाऊं के जितने भी हमारे उत्तराखंडी हैं उन्हीं का निवास मूल निवास होना चाहिए, न कि बाहर के यहाँ पे बसे हुए लोगों का मूल निवास बन रहा है। सबसे पहले उनको जॉब मिल रही है और हमारे गढ़वाली देखते ही रह जा रहे हैं। यही बात तो हम भी कह रहे थे पहले दिन से कि जो स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट है उसने किसके आदेशों पर वहां बुलडोजर चलाया। साक्ष्य और सबूत मिटाना किसी भी जहां क्राइम हुआ हो उस स्पॉट से, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये गंभीर आरोप है। और ना आपने उनकी विधायकी निरस्त करी, ना सदस्यता निरस्त करी, ना संगठन ने कोई उनके ऊपर एक्शन लिया। और रेणु बिष्ट मुझे सिर्फ एक कड़ी मात्र दिखाई पड़ती है यहाँ इस अंकिता हत्याकांड में। अगर हम देखें तो अब तो परतें खुल रही हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा में सभी हमाम में नंगे नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के कुत्सित प्रयासों को ढकने का, लीपापोती करने का प्रयास चल रहा है। वो वीआईपी जरूर भाजपा का कोई दिग्गज नेता था जिसे अंकिता भंडारी को परोसा जा रहा था। ये जो आशंका उत्तराखंड वासियों को है और ये पुष्ट निकलेगी, आप देखिएगा भविष्य के गठ में है कि अभी अंकिता भंडारी को जिसको परोसा जा रहा था वो कौन था, लेकिन वो निकलेगा भाजपा का ही नेता। और ये हुआ भी भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में, यानी कि भाजपा राज में बेटियां कतई सुरक्षित नहीं है। और वह हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान नगर निगम के राजस्व और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को व्यापक रूप से निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही प्रत्येक वार्ड की प्रोफाइलिंग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रत्येक वार्ड की सरकारी संपत्तियां साफ सफाई के साथ ही नालियों की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा सके।
प्रशासक का कार्यभार ग्रहण करने के बाद ये नगर निगम के कर्मचारियों के साथ हमारी प्रथम मीटिंग थी, जिसमें सभी सेक्शंस की जो अलग अलग काम देखते हैं विभागवार अनुभागवार हमने समीक्षा की है, जिसमें जो इनका वित्त की स्थिति है नगर निगम की, इसके साथ साथ सफाई की व्यवस्था है, उसमें जो विभिन्न कर्मचारियों का मैनेजमेंट है, टैक्स का कलेक्शन है, सरकारी परिसंपत्तियों के रखरखाव के कार्य हैं, इन सब चीज़ों की प्रायोरिटीज़ निर्धारित की है। इसके साथ ही नगर निगम को हमने एक निर्देश पूर्व में दिए थे आज से 10-15 दिन पहले, जिसमें प्रत्येक वार्ड का एक प्रोफाइलिंग करने के लिए निर्देश दिया था। एक 49 है ना वार्ड 49 का एक प्रोफाइल जो है तैयार कर लिया गया है। और मसूरी के एमपीजी कॉलेज में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज की ओर से कॉलेज में नव नियुक्त शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मसूरी छात्र संगठन और जौनपुर ग्रुप ने इसका विरोध किया है। इस मौके पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही प्राचार्य अनिल चौहान पर कॉलेज में राजनीति का अखाड़ा बनाने का आरोप लगा दिया है। छात्र नेताओं ने कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाहर पोस्टर लगा रखा है बिना किसी अनुमति की, किसी भी शासन के पदाधिकारी को इसकी सूचना नहीं दे रही थी। प्रिंसिपल सर से हमने जब पूछा कि ये कार्यक्रम किस है, उन्होंने बोला कि ये कार्यक्रम होस्ट कर रखा कि एसडीएम सर से इसकी परमिशन ले रही थी, जिसकी सूचना हमारे किसी भी पदाधिकारी को नहीं दे रही। और जब हमने इसकी सूचना के इस कार्यक्रम के बारे में पूछा तो कहते हैं कि ये कार्यक्रम की सूचना पहले से दे रही थी, पर हमें इस सूचना को तो बताया नहीं किसी ने। राजनीतिकरण हो रहा है यहाँ, प्रिंसिपल सर इस चीजों को बस बार बार घुमा देते हैं, दूसरे रीजन लेके पूरा माहौल खराब रहा है। इसमें पूरा हाथ हमारे प्रिंसिपल सर का है। ये जो आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है ना, इसके बारे में हमें पूरी तरह से कोई जानकारी थी नहीं। सीधा बताते कि हमें इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ये कह रहे कि हम टीचर के सम्मान के लिए प्रोग्राम करें, अगर टीचर के सम्मान के लिए अगर प्रोग्राम करते हैं ना, तो हम उनका साथ देते। तो कोई राजनीतिक दल कोई अंदर घुसेगा नहीं, हम इसका सम्मान करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज हम इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने का सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि महाविद्यालय में जो छात्र संघ है उसको इस कार्यक्रम की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ना तो उसकी जानकारी प्रिंसिपल महोदय के द्वारा हमें दी गई, ना कॉलेज प्रशासन के द्वारा दी गई। आज हम कॉलेज आते हैं तो कॉलेज के मुख्य गेट पे देखा जाता है कि राजनीतिक दलों के जितने भी नेता हैं उनका एक बैनर लगा हुआ है, उनके बैनर के नीचे एक प्रोग्राम हो रहा है महाविद्यालय में। तो ये तो सरेआम राजनीति चल रही है कि पढ़ाई का महाविद्यालय या राजनीति का पखवाड़ा बना के रख दिया यहाँ पे। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध हम पूर्णतः करें, हम ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। हमारा संगठन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज रजिस्टर्ड 10,721 ये गैर राजनीतिक संगठन है। ये सामाजिक संगठन है, SC/ST के हितों के लिए संगठन बना हुआ है, उनकी आवाज उठाने के लिए बना, उनका सम्मान करने के लिए बना। आज संगठन का स्थापना दिवस था, इसके ऊपर हमने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था यहाँ मसूरी एमपीजी कॉलेज में, और हमें बड़ा हर्ष का विषय था कि 25 शिक्षकों की यहाँ 25 साल बाद या 10 शिक्षकों की, जिसमें SC/ST के लोग ज्यादा हैं, उनकी यहाँ पे नियुक्ति हुई थी। हम उनका सम्मान करना चाहते थे। शिक्षकों के सम्मान में हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, हम यहाँ आए थे, मगर हमको नहीं पता था कि आज भी लोग यहाँ पे जातिगत भावना रखते हैं, और जातिगत भावना रखते हुए SC/ST के लोगों का सम्मान नहीं होने दिया जाना चाहते, और उन्होंने आज भी यहाँ खुलकर विरोध किया।